एक्सपर्ट्स को दिखाइए स्क्रीन पे जो जो जुड़ चुके हैं। आप सबको गुड आफ्टरनून। और रिक्वेस्ट करी थी सचिन को कि जरा चार्ट वार्ट रेडी करके आए, थोड़ी सी रीडिंग करके आए मार्केट्स की, और चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है मार्केट इस समय समझाएं हम लोगों को। सचिन, दिक्कत भरा फ्रेश 52 वीक लोज और हर टिक के साथ कमजोरी दरअसल और बढ़ रही है। तो 450 वाला 448 पे अभी भी मेंशन करा था मैंने, 425 पे अब वो निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ 15400 की दहलीज खटखटाते हुए। हम क्या हो रहा है सचिन, कैसे पोजीशन है मार्केट्स में? आप लोग ट्रेड बुल्स पे कैसे पोजीशन हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी बिल्कुल सरप्राइजिंग मूव नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से हम ये पर्टिकुलर मूव एंटिसिपेट भी कर रहे थे। जिस तरीके से मार्केट पोजीशन है तो लगभग मुझे लग रहा है जिस इंटेंसिटी से आज ये ब्रेकडाउन हुआ है, इसके इफेक्ट्स तो अगले कुछ हफ्तों के लिए भी कंटिन्यूड होने ही चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम कोई लेवल ट्रैक कर रहे हैं वो तो है लगभग अराउंड 15,050 के आसपास का, जहां तक मुझे लग रहा है ये जो फ्रेश मोमेंटम जो आज के सत्र में दिखाई दे रहा है वो पर्टिकुलर मोमेंटम वहां तक तो इमीडिएटली एक्सटेंड होना चाहिए। सो जो मैंने चार्ट इस बार प्रेजेंट किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक काफी वेल नोन इंडिकेटर है ADX करके, जिसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि मार्केट में एक डायरेक्शन मोमेंटम कैसे गेज करना चाहिए, इसका एक बेहतरीन इंडिकेटर है ये। एंड जिस तरीके से इसने पिछले कुछ इंस्टेंसेस में इसने रीडिंग दी थी, एक अर्ली साइंस दिए थे, वो अर्ली साइंस हमने काफी पहले थोड़े से पकड़ लिए थे। वी वर वेरी लकी दैट वी हैड अ लॉट ऑफ डेटा सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट। तो अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो दो पैनल है। पहला पैनल ऊपर वाला जो है वहां पर क्लियरली निफ्टी के जो डेली प्राइस मूवमेंट है, डेली चार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो एग्जिबिट हुई है। एंड उसके नीचे लोअर पैनल में ADX9 मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक ही चीज आपको इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से ये रीडिंग करने की प्रोसेस है, जब ये ADX जो इंडिकेटर है ये अगर अपने 14 से 15 ये जोन को अगर नीचे तोड़ देता है या स्विंग करता है, उसके बाद जब ये 25 का लेवल तोड़ देता है तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि मोमेंटम काफी तेज होना चाहिए। कौन से डायरेक्शन में ये वो नहीं बताता, बट मोमेंटम आना चाहिए अगले कुछ दिनों में, इसका ये पहला एक अर्ली साइन होता है। तो जैसे 14 मई के आसपास आपने देखा है फर्स्ट इंस्टेंस है, वहां पर भी जिस तरीके से इसने 15,000 के आसपास एक सिग्नल दिया था फ्रेश मोमेंटम जनरेट होने का, एक कंसोलिडेशन फेज के अर्ली साइंस ऑफ ब्रेकआउट दिए थे, वो ब्रेकआउट आई थिंक 4 दिनों के बाद एग्जिबिट हुए थे। सिमिलरली सेकेंड फेज में भी 26 जुलाई के आसपास अगर आप देखोगे तो वहां पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज था। वो कंसोलिडेशन फेज के आसपास काफी सारे बेरिश आउटलुक्स आ रहे थे मार्केट में। ऐसा कहा जा रहा था कि मार्केट में एक जो पुलबैक रैली है वो एग्जॉस्ट हुई है, ये लगभग 15,800 के लेवल से। एंड उस समय में भी ADX ने जिस तरीके से 15 के आसपास एक स्विंग बनाया था, उसके बाद 25 तोड़ा एंड फ्रेश 1,500 पॉइंट की रैली वहां से नजर आई थी। तो जिस तरीके से अभी भी इसकी प्लेसमेंट थी, काफी बार ADX में हलचल जरूर हुई थी 20 लेवल के आसपास, बस ये 15 के नीचे नहीं गया था। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर सीरीज कि इसने वापस एक बार 15 के नीचे एक स्विंग बनाया था, एंड वो स्विंग बनाने के बाद इसने 25 को तोड़ा है। दोनों या तीनों इंस्टेंसेस में ये वाला इंस्टेंस इस बार बेरिश साइड में है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम जनरेट हुआ है, ये मोमेंटम थोड़े दिन और रहना चाहिए। इनफैक्ट ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे तो काफी लोग सेल ऑन राइज की बातें कर रहे हैं, बट एक पॉकेट ऐसा भी है जो बॉटम फिशिंग बार बार जिसका प्रयास हो रहा है। आई थिंक ये पर्टिकुलर इंडिकेटर उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पर्टिकुलर इंडिकेटर की रीडिंग चेंज नहीं होती, जब ये ग्रीन लाइन अबाउ दी रेड लाइन नहीं एग्जिबिट होती, जब तक ये ADX 50 के आसपास स्विंग नहीं होता, आई थिंक तब तक बॉटम पकड़ने का प्रयास न करें। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट में एक ब्रेकडाउन हुआ है, 15,800 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके बाद जो लेवल आपको गेज करना है वो लगभग अराउंड 15,060 के आसपास का है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है ये जो मूड माहौल है ये 15,000 तक तो एक्सटेंड ही होना चाहिए। 15,000 तक ये मूड माहौल एक्सटेंड होता हुआ शायद नजर आया। बढ़िया तरीके से सचिन ने आपको चार्ट्स में एक्सप्लेन भी कर दिया।